दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी के लिए जीके जीएस के 41 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जीके जीएस के एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं गाइज दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है ये एसएससी करवाता है और एसएससी गाइज हमेशा जीके जीएस के एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, नियम है दोस्तों, जो कि विदेशों के संविधान से लिया गया है। तो कौन सा प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, वही आज की इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए इस पेज में दोस्तों जितने भी प्रावधान जो विदेशों के संविधान से लिया गया है वो सभी इसमें लिखा हुआ है, ठीक ना। तो प्लीज़ इस पेज का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। सही आंसर होगा दोस्तों संसदीय प्रणाली जो है ये दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है, ठीक ना। भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। सही आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार दोस्तों ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से जो है प्रेरित है। तो ये आयरिश संविधान से, ये तो अभी हमने किया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया। तो ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों हमारे देश में कानून बनाने का कार्य कौन करता है। अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो किसी प्रावधान में तो ये कार्य कौन करता है, संसद करता है। और दोस्तों संसद में जो है आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ही होते हैं, उसके ही सदस्य होते हैं। अब दोस्तों वो अपने फायदे के लिए जो है ना कई बार संविधान में कुछ इस प्रकार के संशोधन कर देते हैं जो जनता के हितों में नहीं होता है, जो संविधान के हित में नहीं होता है। मतलब संविधान में ऐसा प्रावधान है कि वो इस तरीके के कानून नहीं बना सकता। तो ऐसे में गाइज वो लोग बना देते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये जिम्मेदारी जो है ना भारतीय संविधान ये जिम्मेदारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वोच्च न्यायालय को देता है कि वो जो है ना संसद द्वारा बनाए गए कानून उसमें किए गए संशोधन को जांचे, ठीक ना। उसके बाद ही जो है उसको फाइनल अंतिम रूप दिया जाए। तो ये इसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए संसद कुछ ऐसे संशोधन कर देते हैं जो जनता के हितों में नहीं है, जो संविधान के प्रावधान के हित में नहीं है। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करता है और वो अगर उसके खिलाफ पाया जाता है तो फिर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है फिर से पुनर्विचार करने के लिए, फिर से रिव्यू करने के लिए उसे भेज देता है। और अगर वो उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग बना देते हैं तो फिर जो है उसको फाइनल अंतिम रूप जो है उसका इजाज़त दे देता है। ये कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है कि रोक भी सकता है, उसे रद्द भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से, ठीक है ना। आपात संबंधी उपबंध तो आपको पता ही है, जैसे आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत जो है हमारे देश में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रबंध किया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो ये दोस्तों आयरिश एवं स्पेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दोस्तों आयरिश संविधान से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया। वही बहुत सारे जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है शक्ति प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, जिसमें से एक है न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये दोस्तों फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहाँ से? तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता लिया गया है, ये भी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ये दोस्तों ब्रिटेन की देन है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है ना, अवशिष्ट शक्तियों का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, जब दोस्तों देश में जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू कर दिया जाता है तो उस टाइम पे जो है हमारे मौलिक अधिकार जो है हमसे छीने जा सकते हैं। तो ये सभी पावर जो है कार्यपालिका को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ये सभी शामिल की गई है। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना, प्रयुक्त सभी। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएस से, अमेरिका के संविधान से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इस व्यवस्था को दोस्तों सबसे पहले जो है ये कनाडा ने अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किससे प्रभावित है? तो ये दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है? संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 368 में, ठीक है ना। किस देश के संविधान में किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ए, बी एवं सी तीनों, ठीक है ना। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई। देखिए यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का मतलब वही न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो सही आंसर होगा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मतलब मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मनी के बीमर संविधान की। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया? यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935।
मिलान करना है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया था। उसके बाद दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये दोस्तों आयरिश संविधान से लिया गया था, तो बी का तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मंत्रिमंडलीय सरकार, ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, या संसदीय शासन प्रणाली कह सकते हैं, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध दोस्तों ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।